नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप पीछे की क्लास में देखें, हमने लगभग सभी टॉपिक कवर कर लिए थे। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। थोड़ा मेरे गले में खराबी है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुने इसको। देखो, टॉपिक का नाम है प्रायिकता, जो हमें 4 अंक देगी, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ होगा, एक रिक्त स्थान वाला होगा और एक 2 अंक का क्वेश्चन। प्रायिकता टॉपिक काफ़ी आसान है। अब देखो, मैं इसमें आपको केवल बेसिक बातें ही बता पाऊंगा, थोड़े गले में मिस्टेक है इसके चलते। तो प्रायिकता होती क्या है? जब किसी घटना घटना क्या होगी, कोई भी चीज़ अपन करते हैं, जैसे इसमें सामान्यतः घटनाएं होगी, उसमें क्या होगा कि अपन या तो पासे को उछालेंगे, सिक्के को उछालेंगे। तो जो उछालने का काम करेंगे उसको घटना बोलेंगे अपन, है ना। ये ताश के पत्ते में से, ताश की गड्डी में से कोई पत्ता निकालेंगे, या कोई गेंद से संबंधित, या कोई खराब पेन उनमें से निकाल, ऐसे जो पर्सन होंगे और भी पर्सन रहेंगे, तो उन चीज़ों को अपन घटना बोलेंगे। तो प्रायिकता क्या होगी? जब जब किसी जब किसी घटना की जो संभावना है, यानी क्या कौन सी घटना आ सकती है, उस संभावना को अपन यदि संख्यात्मक रूप में दर्शा दें, यानी गणित के रूप में लिख दें, अंकों के रूप में संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं, है ना। और देखो, प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, तो वहाँ से अपन पी ले लेते हैं। और घटना को बोलो, जो घटना होती है उसको इवेंट बोलते हैं, तो वहाँ से अपन ई ले लेते हैं, यहाँ से पी और ई। तो अपन प्रायिकता को कैसे दिखाएंगे? पी ई से दिखाएंगे। पी ई बराबर होगी घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी परिणाम, ये सभी परिणामों की संख्या। अब इसको सीधा ऐसे ही याद रखते होंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखो, कुल तो क्या होगा कि उसमें कितनी स्थिति आ सकती है, अपन कुछ भी घटना को गठित करेंगे तो, यानी जैसे एक सिक्का है तो उसमें कुल परिणाम दो हो सकते हैं जब उसको एक बार उछालें। ऐसे एक पासे में कुल परिणाम 6 हो सकते हैं, एक ताश के गड्ढे में कुल परिणाम 52 हो सकते हैं। और अनुकूल यानी जो आपको पर्सन पूछ रहा है, ये किस पर डिपेंड करेगा? जो आपको पर्सन पूछ रहा है, यानी पर्सन जो पूछ रहा है उसके अनुसार अनुकूल परिणाम आएंगे। तो जो पर्सन पूछ रहा है वो तो अनुकूल परिणाम, मैं इसको रोक रोक के वीडियो को बना रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, क्या होता है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब मेरे को ये बताओ कि अनुकूल और कुल दोनों बराबर हो जाए तो वो घटना तो निश्चित होगी, है ना। तो ऐसी घटनाएं को बोलते हैं अपन निश्चित घटना। कौन सी घटना? निश्चित घटना, जिसमें अनुकूल और कुल परिणाम क्या हो? बराबर हो। अनुकूल और कुल परिणाम, निश्चित घटना में क्या होता है? अनुकूल व कुल परिणाम बराबर होते हैं। तो निश्चित घटना की प्रायिकता है, सीधा याद रखना, एक होती है। कोई क्या हमें समझ में नहीं आया, तो यदि आपके पास सिक्का है और सिक्का में दोनों साइड सेम ही चीज़ है, तो आप उछालोगे तो कुल परिणाम तो 2 है, लेकिन आने वाले परिणाम भी क्या होंगे? 2 ही होंगे, सेम ही होंगे दोनों, है ना। इसका मतलब निश्चित घटना होगी। और यदि आपको जिस पर दोनों साइड चिपकाया है वो दोनों सेम है, और आपको दूसरे वाला पूछे, तो वो कौन सी घटना हो जाएगी? अनिश्चित घटना हो जाएगी। अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। अनिश्चित को असंभव भी बोलते हैं। इनको आप सीधा याद रखें कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 1। अब देखो, कोई घटना है उसमें या तो एक, जैसे सिक्का है उसमें या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रायिकताओं का योग है ना, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कोई चीज़ आ रही है और कोई चीज़ नहीं आ रही है, उसका योग एक से ज़्यादा नहीं होता। जैसे सिक्के पर पटाने की 1/2, चिताने की भी 1/2, 1/2 और 1/2 एक होगी, है ना। ऐसे आगे की बात सुनो, तो अपने ये लिख सकते हैं, इसमें हिंदी में लिखें तो सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है? सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या हो जाएगा?
1 हो जाएगा। ठीक है, कोई पूछ ले सूर्यास्त नहीं होने की प्रायिकता, तो असंभव घटनाएं 0 होगी, है ना। ऐसे दैनिक जीवन का भी प्रश्न हो। देखो इन चीज़ों से क्या पता चला कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित की 0, तो कम से कम तो 0 और अधिकतम 1। तो जो प्रायिकताओं की बाउंड्री, अगला सूत्र है, जो प्रायिकता है वो 0 व 1 से बड़ी, जो प्रायिकता है वो 0 के बराबर या बड़ी और 1 के बराबर या छोटी होती है। प्रायिकता इसके बीच में होती है, इन्हें आपका मान इन्हीं के बीच में आना चाहिए। एक देखो जो यहाँ वाला प्रश्न है, इसमें अपने को क्या पी ई का मान कभी पूछ लेता है या पी ई नहीं का पूछ लेता है, तो अपन उसको उधर भेज देंगे, तो 1 में से माइनस करके अपन निकाल लेते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। इसके बाद में देखो अपन थोड़े से इनके बेसिक नॉलेज पे चलते हैं, सिक्के पे, इन पे शॉर्ट में लिखा रहा हूँ मैं, तो देखो समझे इस बात को आप। देखो जब सिक्का होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं। सिक्के में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। इस पे एक पे एच होता है और एक पे टेल। एच का मतलब यहाँ हेड होगा और यहाँ ही होगा टेल। हिंदी में इसको बोलते हैं चित्त और इसको बोलते हैं पट। अब जब एक सिक्के को आप एक बार उछालोगे तो ये दोनों ही आ सकते हैं। तो जब सिक्का एक बार उछाले हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे? 2 होंगे, यानी 2 की पावर 1 हो गया। अब देखो यही सिक्का अपने यदि 2 बार उछालें, यही सिक्का अपने 2 बार उछालें तो क्या होगा? तो कलर चेंज करता हूँ मैं। यही सिक्का अपने 2 बार उछालें तो क्या होगा बताओ? दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। सिक्का, थोड़ा गले में मिस्टेक है इसलिए वीडियो में तो बीच बीच में गैप लग रहा है। सिक्का जब 2 बार उछाले हैं तो देखो यही 2 बार आएंगे, ऐसे एच एच टी एच 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 और टी टी ऐसे करके। तो ऐसे बनेगा एच 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 टी टी एच और टी टी। तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे? 4 4 यानी 2 की घात 2। जितनी स्थितियाँ हैं उसमें उतनी पावर, जितनी बार उछाल रहे हो। तीसरा देखो, सिक्का यदि 3 बार उछाले तो देखो अब 3 कंडीशन बनेगी, ऐसे एच 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 एच। तो ये कंडीशन आप बनाना सीखो। तो पहले ये लिख लो एच एच एच, फिर यहाँ पहली जगह पर एच लिख दो, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे एच, और ऐसे ही फिर लिख लो टी टी टी, पहली जगह टी, दूसरी जगह टी और तीसरी जगह टी। अब इसके अंदर देखो यहाँ टी डाल दो, यहाँ टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी और यहाँ पर टी, यहाँ एच डालो। बिल्कुल कितनी कंडीशन होगी? 8 होगी। 8 का मतलब 2 की पावर 3 होगी। तो ये सिक्के की 3 कुल परिणामों की कंडीशन है, ये याद रखना। ये क्या है? कुल परिणाम। और जो पर्सन आएगा वो होंगे अनुकूल परिणाम। पर्सन जो पूछेगा, पर्सन ने पूछ लिया भाई एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने के, तो चित्त के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। ऐसे पर्सन आए। आगे ये बात सुनो। ऐसे यदि अपन पासे की बात करें, ऐसे किसकी बात करें? पासे की बात अपन करें, तो जो पासा है उसमें कुल कितने होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। कितने होंगे? 6। तो उस पर ये मैं खोल के बना रहा हूँ उसको। 1 2 3 4 5 और 6 लिखा हुआ होगा। तो एक बार उछालेंगे तो यही सिक्का 6 आएंगे। तो जब एक बार की बात करेंगे, एक बार पासा उछालने पर तो 6 ही आएंगे। 6 यानी 6 की पावर 1। देखो यहाँ थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। 6 में यदि आप देखें तो अभाज्य संख्याएं कितनी है इसमें? 3 है। कौन कौन सी?
2 3 5। सम बोले तो 3 है, कौन सी? 2 4 6। विषम बोले तो भी 3 है, कौन सी? 1 3 5। इनका थोड़ा नॉलेज रखें आप। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, सम और अभाज्य। अब देखो, जो पासे को 2 बार उछालेंगे तो 2 कंडीशन साथ लेंगे। जैसे मान लो पहले पर 1 आया और दूसरे पर भी 1 आ गया। मान लो पहले पर 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3। 1 को मैंने फिक्स कर लिया, लिखने में आसानी हो, ऐसे बनाएगी ये। मान लो पहले पर 1 नहीं, अब 2 आ रहा है, तो ऐसे 2 2 से बना लोगे। अब 2 फिक्स करके बनाना है, फिर 3 फिक्स करके बनाना है, फिर 4 फिक्स करके बनाना है, फिर 5 फिक्स करके 1 2 3 लिखना है आगे, तो फिर लास्ट में 6 फिक्स करके बनाना है। ऐसे जैसे 3 2 हो गया ना, फिर 4 2, ऐसे 5 2, ऐसे ही 6 2 आगे हो जाएगी। और ये टोटल कितने हो जाएगी? 36 होगी। कितनी होगी? 36। 36 का मतलब 6 की घात 2। जितनी बार उछालना है उतनी बार। जिस पैसे को 3 बार उछालेंगे तो 6 की घात 3 होगी। अब यहाँ से देखो, एक कॉन्सेप्ट अच्छा आता है योग का। कौन सा कॉन्सेप्ट? योग का आपको पूछ ले तो योग में देखना क्या, एक चार्ट बनाता हूँ मैं इधर। योग ऐसे ले लेते हैं इसको अपन, तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें। इधर योग और इधर रिजल्ट ले लेते हैं। ईयरफोन का यूज कर लें, वो वॉइस कम सुनाई दे रही है तो। अंकों का योग 2 आने की कंडीशन एक ही है, कौन सी? ये वाली है ना। अंकों का योग 2, अंकों का योग 3 की पूछे हैं तो ये है, 4 की पूछे, ऐसे मैं बना रहा हूँ ना। तो 2 आने की तो ये, 3 आने की 2, 4 आने की 3। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे याद होगी। 5 आने की 4, 6 आने की 5, 7 आने की 6। यहाँ तक याद रखो। देखो एक ही कम हो रहा है नीचे, अब उल्टा चलेगा। 7 बाद में 8 आने की 5, उल्टी होगी ना, 6 बाद में 5। 9 आने की 4, 10 आने की 3, 11 आने की 2 और 12 आने की 1 हो जाएगी, है ना। तो इसको आप सीधा याद रख लें। अब देखो थोड़ा सा और बच्चा अपने, यहाँ करा देता हूँ मैं। देखो बात करें ताश की गड्डी की। किसकी? ताश। तो ताश में कितने पत्ते होते हैं? कितने होते हैं बताओ? 52। 52 के पत्तों को 2 तरीके से बांट सकते हैं हम। कितने तरीके से? 2 तरीके से बांट सकते हैं। देखो कौन कौन से। एक तो जो काला रंग के हों, कितने होंगे बताओ? 26 पत्ते। अब काला में भी 2 तरीके के होते हैं। काले भी 2 तरीके के हैं। कौन से? एक तो हुक्म, जिनको अंग्रेजी में स्पेड्स, और दूसरे काले होते हैं चीड़ी, जिनको बोलते हैं क्लब्स। कितने होते हैं इसके? 13। और इसके भी 13 पत्ते हो गए। अब ऐसे ही एक दूसरा प्रकार होता है लाल रंग का। कौन से रंग का? लाल रंग का। तो ये कितने हुए? ये भी 26 पत्ते। लाल रंग को भी अपन 2 तरीके से बांट सकते हैं। कौन कौन से बताओ? एक तो पान या लाल पान, जिसको आर्ट्स बोलते हैं। दूसरा ईट, जिसको डायमंड बोलते हैं अपन। इसके भी 13, इसके भी 13। अब देखो जो ये 13 पत्ते होते हैं ना, ये किस तरीके से होते हैं, इस चीज़ को अपन पढ़ते हैं। जो 13 पत्ते होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। इसमें जो फर्स्ट नंबर का होता है उसको इक्का बोलते हैं।
अंग्रेजी में एस बोलते हैं, एसी। फिर आता है दूरी, तेरी, जोगी, पंजी, जग्गी, सत्ती, अट्टी, नैली और दहली। यहाँ तो कोई नाम नहीं है। अब वाला पत्ता है उसको बोलते हैं गुलाम, अंग्रेजी में जैक बोलेंगे। फिर आएगी बेगम, क्वीन बोलेंगे। फिर आएगा बादशाह, किंग बोलेंगे। जो ये वाले पत्ते हैं ना, इन सब पत्तों को अपन बोलते हैं फेस कार्ड, यानी फेस पत्ते, यानी फेस कार्ड, फेस कार्ड। देखिए इंग्लिश का नाम है फेस कार्ड, और हिंदी में इनको बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है। तो ये 13 पत्ते हैं। तो कोई पूछे कि आपको गुलाम कितनी होगी, तो गुलाम प्रत्येक में होगी तो 4 गुलाम होगी, बेगम भी 4 होगी और बादशाह भी 4 होंगे, इक्के भी 4 होंगे। कि काली गुलाम कितनी होगी, तो 1 गुलाम इसमें रहेगी, इसमें तो काली कितनी हुई, 1 इसकी रहेगी, इसकी यानी 2। ऐसे ध्यान रखें हम, लाल इस तरीके से आगे हो जाएगी। अब एक थोड़ा सा नॉलेज और होता है, कौन सा, वर्ष का नॉलेज। किसका नॉलेज, वर्ष का। देखो वर्ष में क्या होते हैं, 2 तरीके के वर्ष होते हैं। पहला होता है साधारण वर्ष, साधारण को अपन एलिफ वर्ष बोलते हैं। कौन सा वर्ष, एलिफ वर्ष। इसमें 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह तो पूरे, और 1 दिन शेष रहेगा। अब जो ये 1 दिन है ना, इस पर प्रायिकता डिपेंड करेगी। ये 7 दिन में से कोई सा भी एक हो सकता है, यानी अपन देखें तो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, ये 7 दिन में से कोई सा एक हो सकता है। तो आपके कुल परिणाम तो 7 होंगे। अनुकूल इन में से डिपेंड करेगा कि आपको पूछ क्या रहा है प्रश्न। वैसे पूछे 52 सोमवार आने की, तो यहाँ सोमवार नहीं आना चाहिए, तो 52 ये ऊपर वाले हो गए, इसका मतलब सोमवार नहीं आना चाहिए। तो और कोई सा भी आ सकता है, 6/7 ऐसे हो जाएगी। वो आप प्रश्न करोगे तो समझ में आ जाएगी। अब बात करें लीप वर्ष की, इसमें 1 दिन अधिक होता है फरवरी की वजह से। 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 2 दिन शेष होंगे। अब देखिए 2 दिन जोड़े में आएंगे, ऐसे जैसे सोम मंगल, फिर मंगल बुध, पर्सन वही है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा उसमें। अब इसमें 2 आएंगे तो 2 चीज़ छूटेगी, सोम मंगल बुध, मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि, रवि सोम। कितना हुए, 1 2 3 4 5 6, ये भी कुल परिणाम कितने आएंगे, 7। अब यहाँ पूछे 53 रविवार आने की, तो 52 तो आ चुके हैं, 53वां आने की, ऊपर नीचे तो 7 आएगा कुल परिणाम। तो 53 रविवार, 52 तो आ चुके हैं, तो 1 2 रविवार और आ सकते हैं, यहाँ वाला और यहाँ वाला। तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी, देखो ये है ना, ये रवि, ये इन कंडीशन में, इसमें 2, तो ये ऐसे हैं पूरी, एक एक काउंट होगी, तो 2/7 हो जाएगी ऐसे। तो ये इसका बेसिक नॉलेज था। और वो गेंद वाले होता आपको पता ही है, क्वेश्चनों पे चलते हैं अपन। देखो तो ऐसी चीज़ें थी, थोड़ी ध्यान रखें इसको आप। ये तो ताश की पत्ता और गड्डी में बारे में बातें करी अपन ने। अब देखो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब इसमें एक एक अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जिस वस्तुनिष्ठ के अंदर आपको ये पूछ रहा है कि एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब देखो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता की बात करें तो पासे पर तो 6 तक की गिनती होती है ऐसे, 6 से बड़ा अंक तो आता ही नहीं इस पर। तो अनुकूल परिणाम तो 0, और कुल 6 0/6 यानी 0। तो प्रायिकता कितनी हो गई, 0। अब इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो चीज़ है ही नहीं तो वो कौन सी घटना होगी, असंभव। और असंभव घटना की प्रायिकता
जीरो होती है, असंभव या अनिश्चित, निश्चित ही नहीं है, होगी नहीं। अगला प्रश्न देखो, ये पासे को उछालने पर 6 या 6 से छोटा अंक गणे की। देखो 6 या 6 से छोटे अंक तो सभी है, सभी है, तो अनुकूल परिणाम तो 6 और कुल भी 6, 6/6 यानी 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। ये कौन सी घटना भी देखो निश्चित, कौन सी घटना भी निश्चित घटना होगी। एक पासे को उछालने पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब देखो भाज्य कौन सी होती है, पासे पर ये होती है 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। देखो भाज्य कौन सी होगी, वो एक न तो भाज्य है न भाज्य, तो एक को तो उठा दो, दो, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो कौन सी बची भाज्य, 4 और 6 बची। कौन सी बची, 4 और 6 बची। तो भाज्य संख्या कौन सी हुई बताओ, 4 और 6 हुई, 4 और 6, 4 से भाज्य होगी तो अनुकूल परिणाम तो 2 और कुल 6, 2/6 यानी 1/3 आंसर हो गया। पास एक को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 3 5, 3/6 यानी 1/2। ये संख्या होंगे इसलिए लिए कि इसी टाइप का प्रश्न आपको पूछेगा। पास उछालने पर विषम संख्या आने की। विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5, तो वो भी 3/6 यानी 1/2 हो गई। तो ये तो था अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब देखो मैंने पास से के लिए हैं, और भी आपको सिक्के से से भी पूछ सकता है, अगला ध्यान रखें आप, अगली बात सुनना। लेकिन अपन इनसे सब टाइप को पढ़ लेंगे तो उनसे बाहर अपने नहीं जाएगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से पढ़ने। देखो रिक्त स्थान में देखो, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 जो घटित ही नहीं हो रही। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, किसी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1, पी ई और पी इन कुल कितना होता है 1, और ये 0 या 0 से बड़ा और 1 से बराबर या छोटा होना चाहिए। इस टाइप की प्रश्न थे। अब एक 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। अब मेरे में तो गले में थोड़ी मिस्टेक है, इसलिए मैं एक ही पर्सन ले रहा हूँ। आप किताब के और भी पर्सन जो बड़े वाले हैं, जो गेंद के पर्सन है, जो सिक्के के पर्सन है, जो पेन के पर्सन है, इनको भी आप एक बार करने की कोशिश करें। दो इसकी क्या प्रायिकता है, तो दोनों पासों पर समांकन। अब देखो 2 पासों को फेंक रहे हैं, तो अपन ऐसे लिखेंगे, 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 36। वो चक्की का 2 बराबर 36। वो कुल परिणाम अपन दिखाना चाहिए, तो ऐसे होगा 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। ऐसे चलते चलते 6 1, फिर 6 2, फिर 6 3, फिर 6 6 हो जाएंगे। तो देखो अपने को प्रश्न पूछा है, ये तो कुल परिणाम होगी। प्रश्न पूछा 2 पासों पर समांकन अंक। तो पहला प्रश्न करता हूँ मैं, इधर कर देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 1, दोनों पासों में समान अंक आने के अनुकूल परिणाम। समान अंक आने के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, कौन कौन से हैं देखो, समान अंक वाले ढूंढो। इसमें से एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये और ये। तो ये अनुकूल परिणाम कितने हो गए, बराबर। मैं यहाँ सीधा ही लिख रहा हूँ, देखो कितने हो गए, अनुकूल परिणाम बराबर कितने हुए, 6। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने हुए देखो, 6, 6/36 यानी 1/6 हो जाएगी। ऐसे देखो अंकों का योग 7 आने की। तो दूसरा पॉइंट है अंकों का योग 7 वाले, फिर देख लेते हैं अपन। देखो एक तो ये आ रहा 7, एक ये आ रहा, और 3 और 4 एक 7 ही आ रहा, एक 4 3 7 ही आ रहा,
ये 5 और 2 7 ये आ रहा, और 1 के साथ ये आ रहा। वैसे मैंने लिखा है तो अंकों के योग 7 आने के भी 6 परिणाम होते हैं। दूसरा प्रश्न लिखोगे आप, अंकों का योग 7 आने के अनुकूल परिणाम। देखो इनमें ये परिणाम दिखा भी सकते हैं आप कैसे, ऐसे यहाँ लिख दो, जैसे 1 6 फिर 2 5 फिर 3 4, ऐसे ऊपर वाले में भी दिखा सकते थे, 4 3 5 2 और 6 1, ऐसे लिख के बराबर 6 हो गए, बराबर 6 हो गए। तो फिर लिखोगे प्रायिकता बराबर अनुकूल बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कितनी होगी 6 बटा 6, सेम ही होगी, 1 बटे 6 आ गई। तो ये क्लास थी अपनी, थोड़ा गले में मिस्टेक था। देखो आप यदि मैथ में इंटरेस्टेड हो तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे अपन जैसे तबीयत ठीक होगी अपन कंटिन्यू मैथ के वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।